नमस्कार मित्रों। तो आज हम टॉपिक लेंगे संधि का, संधि प्रकरण। और आपकी पीटीटी की एग्जाम कल की है तो शॉर्ट में लेंगे। आपने पढ़ी होंगी पहले, लेकिन और अगर आप देखोगे तो आपको कुछ और अच्छा मिलेगा और आपके दिमाग में बातें बनी रहेंगी। तो देखिए, संधि प्रकरण लेते हैं आज, जल्दी करेंगे हम टॉपिक को। संधि प्रकरण के अंतर्गत हम सबसे पहले स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। कौन सी संधि? स्वर संधि। अगर मैं स्वर संधि की परिभाषा को बताऊं तो स्वर का स्वर के साथ क्या होता है? मेल। स्वर प्लस स्वर इक्वल टू स्वर संधि। स्वर का स्वर के साथ में मेल होता है, उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला, दीर्घ संधि। आपको नाम से पता चल रहा है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, तो बिल्कुल। अब अगर हम इसकी परिभाषा पर जाएं तो कोई स्वर, जो छोटे स्वर होते हैं, आपने पढ़े होंगे पहले वर्ण विचार के अंतर्गत। नहीं पढ़े तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। स्वर होते हैं 2 प्रकार के, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अरियुई 4। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। ए, री, उ और ई। आपने देखा होगा कि जो कुछ लग जाता है कांटा वाटा तो क्या कहते हैं? अरी उई में मर गया। ठीक है, तो अरी उई। ठीक है, तो ये 4 हो गए। बाकी के 7 बचे वो दीर्घ के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसका हम बताते हैं, ए स्वर है प्लस ए। ठीक है, मैंने कहा है संधि का नाम है दीर्घ संधि। तो जो छोटे स्वर होते हैं, चाहे बड़े स्वर हो चाहे छोटे हो, उनका उत्तर बड़े में ही आएगा। तो ए प्लस ए बराबर आ, या आप आ प्लस ए कर लो तो भी आ प्लस आ करो तो भी आ। ठीक है, यह है बड़ा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम करें बात ई की, छोटी ई हो बड़ी ई हो, उत्तर में आएगी बड़ी। छोटी प्लस छोटी इक्वल टू बड़ी। बड़ी ई प्लस बड़ी बराबर हो बड़ी। ठीक है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर भी बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर भी बड़ा ऊ। इसी का मतलब होता है बड़ी मात्रा। ठीक है, तो दीर्घ संधि में हम एक चीज दिमाग में बैठाएंगे, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो इसको कह सकते हो हम बड़ी मात्रा। किसी भी शब्द के जो शब्द आ रहा है उसके अंतर्गत बड़ी मात्रा, उसका संधि विच्छेद करेंगे हम, तो संधि विच्छेद में 2 समान स्वर हैं। ठीक है, 2 समान स्वर हैं और वो स्वरों का रूपांतरण बड़े स्वर के अंतर्गत हो रहा है, तो वो दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे उदाहरण लीजिए, विद्यालय। विद्या प्लस आलय। आ प्लस से पहले आ, प्लस के बाद में आ प्लस आ बराबर, मैंने बताया अभी आ। कहने का मतलब है बड़ी मात्रा। तो स्वर कैसा है? ये बड़ा आ। ठीक है, तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये 3 उदाहरण आपको जिस भी शब्द के अंतर्गत मिलते हैं तो वो दीर्घ संधि कहलाएगी। ठीक है, जैसे लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक, इसी प्रकार से हम किसी प्रकार का और उदाहरण ले सकते हैं। नदी सु, नदी प्लस ईसु, बड़ी प्लस बड़ी इक्वल टू बड़ी। ठीक है, तो जिस शब्द के अंतर्गत आप संधि विच्छेद करोगे, प्लस से पहले भी वही स्वर है, प्लस के बाद में भी वही स्वर है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन 2 समान स्वर है, छोटे बड़े हो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो बड़े स्वर में बदल जाते हैं। तो 100 बात की एक बात, बड़ी मात्रा जिस भी शब्द के पास, शब्द के लिए शब्द में आ जाती है तो वो दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये हुई आपकी दीर्घ संधि। क्लियर?
आगे देखो, गुण संधि। अगर मैं आपको रचनाओं के आधार पर ले जाता हूं, परिभाषाओं के आधार पर ले जाता हूं, तो इसमें आप पूरा टाइम लगा दीजिए, कोई फायदा नहीं। ठीक है, गुण संधि, गुण संधि का मतलब होता है एक मात्रा। गुण संधि का मतलब होता है एक मात्रा। जिस भी शब्द के ऊपर एक मात्रा लगी हुई है वो समझ लेना आप गुण संधि है। अपवाद की मैं कह नहीं सकता, 99.99%। देखिए, जैसे महेश, मैं आपको बताऊंगा, सूत्रों का आधार पर बताऊंगा, वो देख लेना आप, लेकिन फिलहाल आपके पास टाइम कम है इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। महेश एक मात्रा, दिनेश, जितने भी नाम है, सुरेश, ग्रामोदय, जो भी आप उदाहरण ले रहे हो जिसमें एक मात्रा उन पर लगी हुई है, वो संधि किस संधि का, वो शब्द किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का। देखो, महा प्लस ईश, ए या आ के बाद, अगर मैं परिभाषा बताता हूं कि ए या आ के बाद कोई असमान स्वर, ई, छोटी ई हो, बड़ी ई हो, तो उसके स्थान पर ए हो जाता है। ठीक है, गुण संधि ये है इसकी एक प्रकार से परिभाषा, ये एक ही है, आगे मैं ओ की भी बताऊंगा। ठीक है, दो मात्रा होती है, एक ए की होती है अकेली और एक ओ की होती है। ठीक है, तो ए या आ के बाद कोई असमान स्वर ई या ई, ठीक है, ए या आ के बाद ई आए तो उसके स्थान पर ए हो जाता है। तो ए या आ, प्लस से पहले आ है और प्लस के बाद में ई है, तो इसकी जगह ए हो जाएगा और ये दोनों के दोनों हट जाएंगे, तो है पे ए की मात्रा लगा दो, शब्द बनेगा महेश। ठीक है, अच्छा साहब, इसी प्रकार से ग्रामोदय ले लो, संधि विच्छेद करो, ग्राम प्लस उदय, ग्राम प्लस उदय, ए प्लस उ बराबर ओ। ठीक है, तो इसको ले सकते हो आप, ए या आ के बाद कोई असमान स्वर हो, उ या उ, तो उ और ए या आ के बाद में उ है तो उसके स्थान पर ओ हो जाता है, तो ए और उ। ठीक है, तो ए प्लस से पहले ए है, प्लस के बाद में उ है, तो उसके स्थान पर ओ हो गया। और इस ए को देखो, मैं ए मिला हुआ है, ये है मैं, ये क्या है? मैं है। ठीक है, मैं में ए बोला हुआ है। अब मैं इसको इस तरीके से हलंत लगाऊं तो ये हो जाएगा मैं। ठीक है, तो ये होगा व्यंजन वर्ण। ठीक है, अगर ये मैं पूरा लिख रहा हूं तो आपने परिभाषा सुनी होगी, देखी होंगी, नहीं देखी हो तो मैं बता रहा हूं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं और स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, अर्थात तो किसी भी प्रकार की किसी से कोई सुविधा नहीं लेते हैं या कोई सहायता नहीं लेते हैं, वो स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखो, आपने देख लिया एक मात्रा जिसके ऊपर है वो कौन सी संधि कहलाएगी? गुण संधि। किसका उदाहरण होगा वो? गुण संधि का। अगर आप नियम देखेंगे, ए या आ के बाद ई आए तो ए हो जाएगा और ए और आ के बाद उ आए तो ओ हो जाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब होता है वृद्धि हो गई एक मात्रा में, तो इसका मतलब हो गया डबल मात्रा। क्या हो गया? डबल मात्रा। पहले एक मात्रा थी, गुण संधि के वो उदाहरण थे, अब डबल मात्रा हो गई, यानी इसकी वृद्धि हो गई एक मात्रा की, तो वो वृद्धि संधि के उदाहरण है। देख लेना, देखो जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, एकैकम, संस्कृत में दिया, छोड़ो हिंदी में ले लो, एकैक, तो एक प्लस एक, ए प्लस एक, के में ए मिला हुआ है तो आप लगा सकते हो अनुमान, ए प्लस ए बराबर आई। ए या आ के बाद ए या आई आए तो आई आएगा, ए, नियम कह रहा है कि ए या आ के बाद ए या आई आए तो आई हो जाएगा। और ए के बाद, ए और आ के बाद अगर ओ या औ आए तो औ हो जाएगा। तो आई और औ का लफड़ाया, वहां ए और ओ का था, यहां आई और औ का है। ठीक है, एक प्लस एक, ए प्लस ए बराबर आई, तो एक आई, आई बनेगा, ये बन गया एक आई। इसी प्रकार रमैया, रमा
प्लस अय्या, आ प्लस आई बराबर आई, ठीक है। तो बन गए शब्द आई। समझिए आ गए। इसके अंतर्गत किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने हिसाब से मात्राओं को देख लेना बस। जिसमें मैं इसको शॉर्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि अब आपके पास टाइम नहीं है और बड़े रूप में हम इसको अच्छी तरीका से पढ़ा देंगे जब ये एग्जाम कल परसों के बाद में, ठीक है। तो ये पीटीटी की एग्जाम है कल, इस वजह से हम इसको शॉर्ट के रूप में ले रहे हैं। आप समझ लेना। गुण संधि के अंतर्गत एक मात्रा जिस उदाहरण के अंतर्गत आपको आती है आंख मीच के आपको गुण संधि कर देना है, ठीक है। वृद्धि संधि के अंतर्गत डबल मात्रा आएगी, ध्यान रखना। ऐ या औ की, ऐ और औ की मात्रा कहीं भी आपको आए आप उसको वृद्धि संधि में डाल देना, ठीक। अब बात आती है यण की। यण संधि नीचे दिखाई दे रहा है, यण संधि। देखिए यण संधि के अंतर्गत ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। तो ध्यान रखना, ये और वे से तुरंत पहले का अक्षर आधा आता है। ये और वैसे तुरंत पहले का अक्षर आधा होता है, वो यण संधि का उदाहरण है। ध्यान रखना, ये और वह। अगर मैं सूत्र में जाता हूं तो वो देखा दूंगा आपके लिए, लेकिन फिलहाल उदाहरण लीजिए। आप उदाहरण लीजिए, जैसे अत्यंत। आप कोई भी उदाहरण ले लेना, ये मत कहना सर कम उदाहरण कर रहे हैं। आप कोई भी उदाहरण देख लेना अपने हिसाब से। मैं बता रहा हूं सिर्फ आपके लिए, थोड़ा सा एक प्रकार से रामबाण आपके लिए संधि में सहायता करेगा बहुत अधिक, और 100% करके आओगे, ठीक है। तो अत्यंत, तो मैंने बताया ये और वैसे तुरंत पहले का अक्षर आधा, तो ये से पहले का अक्षर क्या है? आधा। आंख मीच के आप ये संधि कर देना। संधि विच्छेद करोगे तो देखना आप। अब इसका संधि विच्छेद हम जानते हैं, अति प्लस अंत। अति प्लस अंत। ई प्लस ए बराबर बना ये, ई प्लस ए बराबर ये बना, ठीक है। इसके सूत्र है ई, छोटी ई हो चाहे बड़ी हो, ई के बाद में ए आए या आ आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ई छोटी हो या बड़ी हो, ई के बाद में ए या आ आए तो ये हो जाएगा। उसके स्थान पर जो मूल शब्द है अर्थात ये जो तय है ये आधा रह जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, कोई भी जो भी मात्रा यण संधि के अंतर्गत ई की या ऊ की मात्रा आपको मिले तो उस जिस अक्षर पर वो मात्रा लग रही है वह अक्षर आधा हो जाता है, ठीक है। क्यों? वहां से सब मात्राएं सब स्वर हट करके दूर चले जाते हैं, वो सेम अकेला आधा रह जाता है। तो अत्यंत के अंतर्गत यह से तुरंत पहले का अक्षर क्या है? आधा। तो इसमें संधि कौन सी होगी? यण संधि। संधि विच्छेद करेंगे तो अत्यंत, अति प्लस अंत। जब ये से तुरंत पहले का अक्षर जब आधा है तो गुरुजी ने बताया था कि ई प्लस आ उ ए, ई या ई के छोटी ई या बड़ी ई के बाद में ए या आ आए तो उसके स्थान पर यह हो जाता है। अगर पहले से आपको दे रखा है कि इसका संधि विच्छेद करो, केवल संधि का नाम नहीं पूछा, संधि विच्छेद करवा रहा है, अत्यंत का संधि विच्छेद करेंगे कैसे? तो ये तय आधा आया कहां से? या यहां से आया कि तय पहले छोटी ई की मात्रा लग रही थी इसमें, ठीक है। ई की मात्रा लगी हुई थी, प्लस के बताया नियम का, ई के बाद में ए, ई के बाद में ए या आ है तो आप उसकी जगह पर यह कर दो और उस अक्षर को आधा कर दो, ठीक है। तो ये अब पूरा कर देना इसको, ठीक है। अत्यंत अन्वयम, हिंदी में अन्वय, कोई बात। अनु, देखो बताया ये और वैसे पहले का अक्षर आधा। अब इसमें ये से तुरंत पहले का अक्षर आधा है तो बिल्कुल यण संधि है, और इसके अंतर्गत वैसे तुरंत पहले का अक्षर आधा है तो इसमें भी यण संधि है। इसमें ई आया है, इसमें कुछ नहीं है, ऊ आएगा। देखो वे से पहले का जो अक्षर है वह कब आता है? ऊ की मात्रा रहती है जब, और यह कब आता है? ई की मात्रा रहती है जब, ठीक है। तो इसमें ये से जो पहले का जो अक्षर है तो सीधी सी बात है उसमें ई की मात्रा थी, और सॉरी ये से पहले का, हाँ, और वैसे पहले का अक्षर है तो उसमें ऊ की मात्रा, ठीक है। अब इसको बनाएंगे हम, संधि विच्छेद करेंगे तो अनु प्लस अयम, ऊ प्लस ए बराबर वे, ठीक है। ऊ छोटा ऊ हो बड़ा ऊ नो प्रॉब्लम, के बाद ए या आ आए तो उसके स्थान पर वे हो जाता है। तो ऊ प्लस ए बराबर वे, ठीक है। हटा दो, आधा कर दो, ने को क्या कर दो? आधा। बैक शब्द बनाते समय जो संधि विच्छेद किया है हमने, इसका शब्द बना रहे हैं तो इस कंप्लीट ऊ को हटा दो।
अब आधा व्यंजन वर्ण रहेगा केवल, और व्यंजन वर्ण हमेशा कैसे रहते हैं, आधे रहते हैं। ठीक है, तो इसको आधा कर दो, अन्वय। ठीक, इस तरीके से आपकी ये कितनी हुई, 4 संधि क्लियर हो गई। ठीक है, अब 5वीं, यहां तक कोई दिक्कत, एक बार मैं पुनः रिवाइज करता हूं आपके लिए कि दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के अंतर्गत बड़ी मात्रा आएगी, ध्यान रखना, विद्यालय, विद्यार्थी, नदीसु, कविसु, बड़ी मात्रा। ठीक है, अच्छा साहब, इसके बाद में गुण संधि, गुण संधि के अंतर्गत एक मात्रा आएगी। ठीक है, गुण संधि के अंतर्गत आपको एक मात्रा है, एक मात्रा का जो भी उदाहरण मिलता है, ग्रामोदय, सर्वोदय, जो भी है, रमेश, महेश, सुरेश, सब एक गुण संधि के उदाहरण हैं। ठीक, इसके बाद में वृद्धि संधि के अंतर्गत डबल मात्रा रहती है, एक मात्रा की जगह दूसरी मात्रा की वृद्धि हो जाती है, तो वो वृद्धि संधि के उदाहरणों में चले जाएंगे, उससे पहचान हो जाएगी ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। नियम में मैंने थोड़े से बताया आपके लिए, सबको देख लेना। यण संधि, यह और वैसे तुरंत पहले का अक्षर कैसा होता है, आधा होता है, ध्यान रखना। आधे और कई जो आप व्यंजन संधि पढ़ेंगे आगे, उनमें बहुत सारे जो उदाहरण है वो आधे मिलेंगे, लेकिन मैंने बताया यह और वैसे ही पहले का अक्षर अगर आपको आधा मिले तो ही उसके अंतर्गत यण संधि होगी, अन्यथा नहीं। ठीक, अब आती है बात अयादी संधि। अयादी संधि संस्कृत में अगर इसका सूत्र देखें तो एच आवे, लेकिन अब यहां देखो, ए अब आव, आए और आव, इन चीजों का ध्यान रखें। ए, अब, आए और आव, जैसे देखो उदाहरण ले, उदाहरणों के आधार पर आप समझ जाओगे। जैसे नयन, ने में ए मिला हुआ है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ने प्लस ए प्लस ए, यानी ए प्लस ए, ए। ठीक, अब नयन